नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएम न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। छात्रा सपना का सपना अधूरा, दिखाया मंत्री को आईना, पहले गुस्साए फिर पिघल गए मंत्री। बजरिया वार्ड नंबर 6 के लोग जी रहे हैं नारकीय जीवन, नगर पालिका नहीं दे रही है ध्यान। एक पेड़ मां के नाम वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ गोलोक धाम गुज्जी में। दमोह नगर पालिका के नए फिल्टर प्लांट पर एक ट्रक सामान लेकर पहुंचा था। बताया जाता है कि पानी को साफ करने वाले केमिकल को लेकर पहुंचा था, लेकिन ट्रक यहां पर धंस गया है। यहां पर काफी घटिया सड़क बनाई गई थी और उसके बाद ये सड़क जो है पूर्व में खराब हो चुकी है। अब जब ट्रक पहुंचा तो ट्रक में वजन काफी अधिक था, जिसके चलते ट्रक यहां पर धंस गया है। निकालने के प्रयास किए गए लेकिन असफल रहे। जेसीबी से निकालने का प्रयास किया गया लेकिन असफल रहा। यहां पर लेबर पहुंची, जिनके द्वारा देखा गया कि ट्रक चूंकि कीचड़ में फंसा हुआ है, ऐसे में लेबर को भी काफी परेशानी होती, तो लेबर के द्वारा काफी अधिक चार्ज मांगा गया। दोनों पक्षों में बात नहीं बनी। तो जब तक ये ट्रक खाली नहीं हो जाता तब तक इसे निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आइए जान लेते हैं चालक से किस तरह की उसे परेशानी यहाँ पर हुई है। राहुल यादव। कहाँ से आए हैं? हमारे सागर से क्या लेके आए थे इसमें? ये आए फिटकरी लूट करके। क्या समस्या हो गई? समस्या ये है कि रास्ता सही नहीं है। कल से गाड़ी खड़ी है और गाड़ी हमने साहब को गर्गी को फ़ोन लगाया, बोले वो सुबह हम कराएंगे खाली। सुबह हम आए तो हैं, अब जब रास्ता नहीं हो और बोले डाल दो निकलवा देंगे हम। अब हमने गाड़ी तो डाल दी, अब जब वो साहब ही नहीं है उन जिसने बोला है, वो कह रहे थे हम वो मंगवा लेंगे, क्या बोलती मशीन बड़ी वाली, उससे निकलवा देंगे। जब निकली ही नहीं है तो वो धंसी है गाड़ी। मशीन आई पीछे से हमारी जाली और तोड़ के चली गई। वो खड़ी मशीन, अब नुकसान कौन दे रहा है बताओ आप? 2 दिन से गाड़ी खड़ी है, ना हल्टिंग मिल रही ना कुछ मिल रहा। कितना नुकसान हुआ है आपका? नुकसान हमारा होगा ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 हज़ार का। नगर पालिका वालों ने करवाई ना गाड़ी, हम रोकते ही रहे कि भैया पड़ेगी नहीं। ग्राहक जी बोले तुम तो कहो हम निकलवा देंगे, जितना वो मशीन से जैसा भी निकलेगी निकलवा देंगे। अब यहाँ कोई नहीं आ रहा, ना लेबर आ रही ना कोई भी आ रही। परेशान हो रहे हैं? परेशान 2 दिन से परेशान है। ना खाने पीने की कोई व्यवस्था, ना 1 रुपया वहाँ से भाड़ा मिला, ना कोई पैसा देने वाला यहाँ। दमोह नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार हुआ है, निर्माण कार्यों के नाम पर जो करोड़ों रुपए निकाले गए हैं, बिना किसी काम के ही पैसे निकाले गए थे, उसमें यहाँ की सड़क को दोबारा बनना बताया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर लाखों रुपए की सड़क बनाई गई थी, लेकिन ये भ्रष्टाचार की सड़क थी, जमीन पर नहीं उतरी, कागजों तक सीमित रही। वहीं लगातार हम आपको बता दें कि दमोह नगर पालिका में जो अकाउंटेंट थे वो यहाँ पर बिलों को पास करते रहे, पैसा निकालते रहे। सीएमओ की भी काफ़ी बड़ी लापरवाही रही, जिनके द्वारा मिलीभगत करके करोड़ों रुपए की चपत नगर पालिका को लगाई है। यही कारण है कि बारिश के मौसम में परेशानियां सामने आ। दमोह के बांदकपुर क्षेत्र में लगातार ग्रामीणों के द्वारा रैलियां निकाली जा रही हैं। शराब के विरोध में ये रैलियां निकाली जा रही हैं। लगातार अवैध रूप से बिकने वाली शराब हो या फिर वैध रूप से, इसका विरोध किया जा रहा है। क्षेत्र की जनता चाहती है कि गाँव-गाँव शराब न बिके और शराबबंदी लागू की जाए, ताकि परिवार में खुशियां आ सकें। क्योंकि लगातार शराब के चलते लोगों के घरों में विवाद होते हैं, बाहर भी विवाद होते हैं, जिसके चलते बड़ी बड़ी घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं।
काफ़ी नाराज़गी स्थानीय लोगों में देखी जाती है। अब ग्राम के लोग संकल्प ले रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं और जमकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर ग्रामीण अंचल में कोई शराब बेचेगा तो उसका जुर्माना किया जाएगा, अगर वह नहीं माना तो बहिष्कार भी किया जा सकता है। संकल्प दिलाया जा रहा है ताकि परिवार में खुशहाली आ सके। जी, मेरा नाम जगदीश यादव, जनपद सदस्य बलारपुर से हूँ। आज हमारे ग्राम पंचायत रियाना में और जुझार ग्राम पंचायत के दोनों गांव में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई है, जिसमें अवैध रूप से ना तो शराब बेची जाएगी ना गांजा बेचा जाएगा। और गांव के लोगों की यहाँ तक कि यह भी सहमति बनी है कि हमारे गांव में मांस की दुकानें खोली जा रही हैं, उन पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो इन तीनों चीज़ों पर गांव के लोगों की सहमति बनी है। अगर कोई अवैध रूप से शराब बेचता है 20,000 रुपया जुर्माना, अगर कोई शराब पीकर सार्वजनिक स्थानों पर गाली गलौज करता है तो उसका 10,000 रुपया जुर्माना रखा गया है। लगातार हमारा यह नशा मुक्ति का संदेश और नशा मुक्त अभियान प्रत्येक गांव को नशा मुक्त करने के लिए, प्रत्येक ग्राम पंचायत को नशा मुक्त करने के लिए हम डोर टू डोर, घर घर तक और गांव गांव तक पहुंच रहे हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायतों में जन जागृति के माध्यम से लोगों को आवाहन करके, और गांव में सबसे बड़ी ग्राम सभा होती है जहां पर कानून ग्राम में जो भी निर्णय लागू किए जाते हैं तो उसके माध्यम से प्रस्ताव पारित करके, और हम एक कानूनी तौर पर संवैधानिक जो हमारा अधिकार है उस अधिकार के तौर पर, यह गैर कानूनी नहीं है, हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हमारे गांव में कोई भी जो भी अवैध गतिविधियां हैं वो संचालित ना हो, तो उनके खिलाफ हम प्रस्ताव पारित करके वो है मुहिम चला रहे हैं और निर्णय कर रहे हैं। अभी तक कितने गांव में शराब? अभी तक यह चौथी ग्राम पंचायत हमारे क्षेत्र की है। वैसे तो तेंदुखेड़ा क्षेत्र में लगभग 100 गांव ग्राम पंचायत हो चुकी हैं, लेकिन अपने बांदापुर क्षेत्र की सेक्टर की मैं बता दूं तो यह चौथी ग्राम पंचायत है। इसके पश्चात कल बलारपुर में, उसके बाद रंजरा में भी यह कार्यक्रम रखा गया है। आज दिनांक 22/8/2025 दिन शुक्रवार को हमारे ग्राम जुझार में एक संगठन बनाकर नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। या नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत रैली निकालकर नशा मुक्ति का अभियान चलाया। हम लोगों ने 3-4 दिन से लगातार हलगज, मुड़ारी, रियाना, जुझार करके ऐसे एक एक करके नशा मुक्त कराया गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह के गोवर्धन पर्वत पर आज राजस्व अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा पहुंचकर वृक्षारोपण किया। बताया जाता है कि 100 से अधिक वृक्ष यहां पर लगाए गए हैं। खास बात यह है कि RI पटवारी सहित अन्य लोग यहां पर मौजूद थे। सभी के द्वारा इसमें सहभागिता दर्ज कराई गई है। काफ़ी बड़ी संख्या में संघ के सदस्य भी मौजूद थे, जिनके द्वारा यहाँ पहुंचकर लगातार वृक्षारोपण किया और संदेश देने का काम किया कि पर्यावरण को बचाने के लिए लगातार वह सक्रिय है। आयोजन किया गया है, क्या मामला? श्री जागेश्वरनाथ भगवान की जय। आज सभी राजस्व विभाग के पटवारी संघ, माननीय तहसीलदार जी भी साथ में, ग्राम के ग्राम पंचायत और सभी गणमान्य नायक आज गोवर्धन पर्वत पर वृक्षारोपण का आयोजन रखा गया। सभी पटवारियों ने यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया, लेकिन इसका महत्व जो है ये जल को संरक्षित करते हैं। हमारे ऋषियों ने पहले प्रार्थना की है, काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी शस्य शालिनी देशोयम क्षोभ रहितो सज्जनाः सन्तु निर्भया। इसका मतलब ये हुआ कि समय पर वृष्टि हो। यदि वृक्ष होंगे तो वृष्टि होगी, वृक्ष होंगे तो वृष्टि होने से हमारी पृथ्वी हरी भरी रहेगी और यह हमारा देश खुशहाल रहेगा। सभी जो हमारे यहाँ के निवासी हैं वो प्रसन्न रहेंगे। ये हमारे पहले शास्त्रों में प्रार्थना की गई है और इस प्रकार का आयोजन की आज आवश्यकता बढ़ गई है। सभी ने मिलकर के वृक्ष लगाए हैं, लेकिन हम सभी से प्रार्थना ये करना चाहते हैं कि पौधारोपण बहुत आसान काम है। सभी पौधारोपण करते हैं, सब जगह किया जाता है,
महत्व इस बात का है कि वह पौधा जो हमने रोपित किया गया है वह जब तक वृक्ष का रूप धारण न कर ले तब तक हम उसकी देखरेख करें। और यही आप सब लोगों से भी हमारा आग्रह है कि एक बार यहाँ पर देखने अवश्य है कि हमने एक जो पौधा लगाया था उसकी क्या स्थिति है। इस प्रकार से हम सभी से कामना करते हैं, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज बहुत ही बड़ा आनंदित यह कार्यक्रम हुआ, बड़ी प्रसन्नता की बात है। सबके लिए बहुत बहुत बधाई। 23/8/2025 को पटवारी संघ द्वारा बांदकपुर नगर में गोवर्धन पर्वत में पटवारी संघ के माध्यम से पर्यावरण के बचाव के लिए वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया और हम इसमें चाहते हैं कि हर वर्ष ही कार्यक्रम किया जाए। लगभग कितने पेड़ लगाए होंगे? लगभग 101 आयोजन किया गया है। जागेश्वर नाथ धाम के पास में ये बहुत सुंदर और रमणीक स्थल है गोवर्धन पर्वत के नाम से, जिसे यहाँ हम लोग सब जानते हैं। चूँकि यहाँ पहले से ही ग्रामीणों द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा और जागेश्वर नाथ मंदिर ट्रस्ट एवं शिव भक्तों द्वारा वृक्षारोपण किया गया था और यहाँ हजारों की संख्या में वृक्ष जीवित है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज राजस्व कर्मचारी कल्याण संघ की टीम ने, जिसमें राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी है दमोह जिले के, हम लोगों ने 101 वृक्षों का पौधारोपण यहाँ किया है। और आगे जैसे हम अभियान चलाते हैं कि पेड़ लगाओ अभियान, अब आगे हम लोगों को एक नया अभियान चलाना होगा, पेड़ जियाओ अभियान। सिर्फ पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा, पेड़ को लगाकर उसको बड़ा करने की जिम्मेदारी भी हम सबकी होगी। और इसी के संकल्प को धारित करते हुए हम लोग इस प्रथा को आगे बढ़ाएंगे और इस पहाड़ी के सौंदर्यीकरण के लिए हम लोग निरंतर ये कार्य करते रहेंगे। आपका शुभ नाम? ब्रजेश पटेल। क्या पद पे आप? राजस्व कर्मचारी कल्याण संघ का जिला अध्यक्ष। संजय सरवरिया, लखीडी CN न्यूज, दमोह। दमोह नगर पालिका के एक वार्ड में हम आपको ले चलते हैं जहां पर किस तरह से लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। यहां पर आपको देखने के साथ समझ में आ जाएगा। यहाँ नालियाँ नहीं हैं, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन ये शहर के वासी हैं, इसी शहर में वोट डालते हैं, इसी शहर में रहते हैं। इन्हें इसी तरह की समस्याओं से दो चार भी होना पड़ता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। ऐसे क्षेत्रों में घर हैं जहाँ पर घरों तक पहुँचने में परेशानी होती है, दिव्यांग लोगों को और भी अधिक परेशानी होती है। हम आपको दिखा रहे हैं बजरिया वार्ड नंबर 6 की स्थिति, जहाँ पर लोग परेशान हैं, नगर पालिका को लगातार कोस रहे हैं। यहाँ पर उनके द्वारा लगातार शिकायतें भी की गई, लेकिन दमोह नगर पालिका ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इनकी मांग को अनसुना कर दिया, इनकी समस्याओं को अनदेखा कर दिया। हाल ये है कि लोगों को घरों से बाहर निकलने में काफ़ी परेशानी होती है। लोग घरों से निकलने के पहले 100 बार सोचते हैं कि घर से बाहर जाएंगे तो आगे क्या स्थिति होगी। आप देख सकते हैं कोई पगडंडी के सहारे है तो कोई कीचड़ में ही निकल रहा है। आखिर ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ। मुख्य सड़क के लिए लगातार मांग करते रहे, यहाँ पर अच्छी सड़क बने, लोगों को निकलने में परेशानी ना हो, बच्चे स्कूल जा सकें, बड़ों को परेशानी ना हो। लेकिन जैसे ही उन्हें खबर लगी कि मीडिया के लोग यहाँ पहुँचे हैं, वार्ड के लोग इकट्ठा हो गए और जमकर जहाँ उनके द्वारा नारेबाजी की गई तो वहीं सड़क की मांग उनके द्वारा की गई है। आइए इन्हीं से जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? शर्मा शर्मा। किस जगह रहती है? जटा शंकर बड़ी कॉलोनी। क्या समस्या है? क्या समस्या है? समस्या ये है सर के भैया के हमारे यहाँ से निकल नहीं पाते हैं, न बच्चा निकल पाते हैं। बहुत ज्यादा किचकंदो मचो है। इतनी समस्या है कि निकल ही नहीं पाती आए आदमी। और ने पार्षद सुन रहा हुआ हम लोगों की। कौन है यहाँ का पार्षद? रघु पार्षद। कोई सुनाई नहीं करा थे। अगर कोई रात में कोई बीमार भी हो जाए तो कोई ले जाए, बारो नहीं है यहाँ से। वाहन ही नहीं चल पाते, आता ही नहीं है तो अन्य पैदल जा पाते ना, वाहन चला। आपका? अरविंद ठाकुर जी। कौन सा वार्ड है? क्या बजरिया वार्ड नंबर 6 जो बस्ती है। यहाँ पे भैया हम लोग पार्षद के पास 3-4 बार गए, पार्षद सुनवाई नहीं कर रहे। यहाँ कीचड़ है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बहुत ज्यादा दिक्कत है। अगर कोई परेशानी हो
कोई बीमार हो तो एम्बुलेंस भी नहीं आ पा रही। और उसके बाद मतलब बहुत सी समस्याएं, यहाँ पानी है, नाली नहीं है, यहाँ पे पानी और रोड का निर्माण चाहिए हमको बस। कौन सा स्कूल है जहाँ बच्चे बच्चे मड़ाहार स्कूल है और आगे सरस्वती स्कूल है। यहाँ से सरस्वती स्कूल भी बच्चे जाते हैं, वहाँ भी दिक्कत जाती है। ये मड़ाहार स्कूल तक में दिक्कत जाती है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं। ना कीचड़ है, बच्चे स्कूल जा पाते हैं? नहीं जा पाते। इसमें क्या चाहते हैं आप लोग? हम यहाँ पे निर्माण चाहते हैं, सड़क निर्माण और मतलब नाली निर्माण। आपका ये कौन सा वार्ड है? मेरा नाम भैया सकर हलवाल है, सकुन हलवाल। और यहाँ से जाने आने की परेशानी होती, लेटरिंग भी जाते तो परेशानी होती है। बीमार भी हो कोई तो यहाँ पे न रिक्शा आते हैं, न कोई भी वाहन नहीं आता, न सुनते हैं कोई। क्यों परेशानी होती है, क्या क्योंकि यहाँ कीचड़ मचो है। कम से कम 4 महीना से ऐसे परेशान हो रहे। यहाँ का पार्षद सुनती नहीं है बिल्कुल, कोई भी नहीं आउट, न ऑटो वाले आते हैं, न कोई डॉक्टर भी आ पाए, पैदल कोई भी नहीं आ पाए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते कि यहाँ की रोड बनवाई जाए और नाली बनवाई जाए। सबकी परेशानी है, नाली भी की है, रोड की है, घरों में पानी भर जाता है, कछु नहीं है तो मलबा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जिले की पथरिया विधानसभा के साजियाहार की रहने वाली छात्रा सपना का सपना आज भी अधूरा ही है। कीचड़ में धंसे सपना के पंजे विकास की पोल खोलते हैं। साजियाहार की बेटी ने इलाके के विधायक और मंत्री को जैसे ही असलियत का आईना दिखाया तो मंत्री पहले गुस्साए और फिर पिघल गए। कीचड़ से भरी पगडंडी से आती सपना सीधा हमला बोलते हुए कहती है, गांव से बाहर जाने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है। 5वीं तक गांव में स्कूल है, लेकिन इसके बाद हमें सुजनीपुर, केवलारी या फिर पथरिया जाना पड़ता है। गांव से 8 से 10 बच्चे रोज पढ़ाई के लिए पथरिया जाते हैं, लेकिन कीचड़ और दलदल से होकर गुजरना पड़ता है। बरसात के दिनों में हालात और भी खराब हो जाते हैं। प्रशासन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करता है, लेकिन जब सड़क ही नहीं तो हम बेटियां कैसे पढ़ें। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो रास्ते तक पहुंचते ही दम निकल जाता है। सारी स्कूल गए थे हम भैया। तो कैसी रास्ता है? बहुत बेकार है, बहुत खराब रास्ता है। यहाँ की कीचड़ है, बहुत गिर पड़ती है। यहाँ पर पानी गिर जाता तो स्कूल भी नहीं जा पाते हैं हम लोग। पानी रात शाम पानी गिर गया था तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जा नहीं पाएंगे हम स्कूल। कितने बच्चे जाते हैं आपके यहाँ से? काके तो जाते हैं, बहुत 10-12 जाते हैं बच्चे। कहाँ जाते हैं? पथरिया ही जाते हैं, केवलारी जाते हैं, बस इतने सुनने पर 5वीं तक है क्लास बस यहाँ पे स्कूल। कौन से गांव की हैं? क्या नाम है आपका? सजिया गांव। आपका क्या नाम है? सपना है। कहाँ गई थी अभी पढ़ने? पथरिया गए थे। सड़क न होने से गांव शिक्षा स्वास्थ्य से पिछड़ा हुआ है। केवल 5वीं तक स्कूल है, आगे बच्चों को पढ़ने के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता है। थोड़ी सी बारिश स्कूल और अस्पताल का रास्ता बंद कर दिया। ओवन अहिरवाल नाम है मेरा। मैं सजगिया का निवासी, सुजनीपुर ग्राम पंचायत में सजगिया गांव आता है। जी जी। और सर हम क्या है, यहाँ रोड नहीं है तो बच्चियों को लुआ जाते हैं। कभी लुआ जाते हैं, जिस दिन पानी गिर जाता है उस दिन नहीं जा पाते हैं सर। तो यहाँ बहुत ज़्यादा कोई की तबीयत खराब हो जाए, कोई हो कुछ भी डिलीवरी हो जाए सर, तो ना यहाँ एम्बुलेंस आती है, ना बच्ची हमारी स्कूल जाते हैं, ना बच्चा जा पाते हैं। गांव में 5वीं तक स्कूल है सर। 5वीं के बाद सर या सुजनीपुर जाओ या केवलारी जाओ या पथरिया जाओ। तो सुजनीपुर जाओ तो सर 3 किलोमीटर सुजनीपुर है, कच्चे में फाटक से जाओ, और इतने से जाओ तो 3 किलोमीटर जो है सर कहीं से गेल नहीं है। बोतराई जाओ तो सर वहाँ है 4 किलोमीटर बोतराई है सजगिया से, और सर कहीं है ही नहीं है, कहीं व्यवस्था नहीं है। कहीं कोई डिलीवरी हो जाए, कोई अगर कहीं मर गया कौन हो तो रिश्तेदार आने में इतनी परेशानी होती है। लकड़िया में रिश्तेदार नहीं आ पाते सर, और बीमार हो जाते हैं। एम्बुलेंस आती है तो रोड पे रख लेती है, और रोड से फिर डिलीवरी महिला हो लेके जाते हैं ट्रैक्टर में, तो हो सकता है सर गैल में भी डिलीवरी हो जाती है सर। सर हमारे यहाँ 50 साल से यहाँ निवासी माने रहते हैं, और आदिवासी और हरिजन लोग रहते हैं। अब पथरिया हमारे यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, और हम मंत्री जी के क्षेत्र में रहते हैं। हम भी तो सर यहाँ के निवासी हैं, हम भी तो कौन गांव के, हम बाहर के तो नहीं हैं। मेरी ये विनती है सर, पटेल साहब से, लखन पटेल जी से बोला था हम लोगों ने, तो उन्हें
कुछ ध्यान नहीं दिया सर। हम लोगों पे कोई ध्यान नहीं देता, ना हमारे बाल बच्चे पढ़ पाते हैं। हम लोग अनपढ़, हमारे बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे सर, तो बस सब स्थिति ऐसे ही हो जाएगी। तो हमारा यही निवेदन है। कलेक्टर साहब के यहाँ गए तो वो बोल देते हैं, एसडीएम सर के यहाँ गए तो हाँ भैया हो जाएगा। और सर क्या नाम है आपका? भैया हम पथरिया से आ रहे दवाई करवा रही थी और सुविधा नहीं है, निंग के आ रही थे और जैसे निंग के जा रहे। क्या किलोमीटर है दादा जो आपको गाँव? हमारे इधर रहते जेल में रास्ता में ठाकुर बाबा के हार में जी, पटेल समाज है, हमलराम पटेल जी जी। बहुत परेशान है गाड़ियों से। इतनी गाड़ी जब से रोड बनो है कच्चो परेशान है। दो चार मेरे आए हैं ऑफिसर लोग, तो दिख रहा जमीन खुद खा के चेक करके सब भाग गए, कोई सुनाई नहीं है। और बाल बच्चे पढ़ भी लो आजा की बिलारी सो परेशान है। जो रोड कहाँ से कहाँ तक है दादा? जो रोड है टपरियों से है सीधो जमिया फाटक कच्चो। जो बीच में गांव पड़ा थे उतने कितनी जनसंख्या हुई है? उतने जनसंख्या हुई 400-500 पड़ा। तो गांव वालों के लाने ही मतलब कच्ची रास्ता के अलावा कहूँ पक्की रास्ता नहीं है क्या? उसे नहीं है, घेरा से घेरो जो गाँव। कब से है ऐसी स्थिति? जब से जो रोड बनो जब ऐसा स्थिति आई बनी, सुधार नहीं आ रहा। जब से गाँव तो और पहले से हमारा रोड जब से मतलब कोई सुधार नहीं है, कभी नहीं कोई ध्यान देते। आओ थे चेक हो तो ऑफिसर लोग मतलब कोई ध्यान नहीं देते, इस पर ध्यान नहीं देते। सब सुनवाई करी, सब ने कोशिश कर लेकिन कोई सुनाई नहीं है। सपना की बात को जब इलाके के विधायक प्रदेश के पशुपालन मंत्री लखन पटेल तक डीसीएन ने पहुंचाई तो मंत्री नाराज होते बोले, ना समझ बच्चों से इस तरह स्कूल ड्रेस पहनवा कर बुलवाया जाता है। फिर मंत्री जी पिघल गए, विकास गाथा सुनाते हुए कहा, सड़क मंजूर है, बारिश के बाद बनकर तैयार हो जाएगी। सर एक बिटिया मांग कर रही है आपसे कि सड़क चाहिए, उसको दिक्कत होती है। सजियाहार गांव का नाम है, क्या कहेंगे? देखो 2 सजियाहार है, एक सजिया बांसा में है और एक सजिया बोतराई में है। मुझे लगता है कि बांसा वाली सजिया की सड़क तो अभी बन गई है, पिछली बार गर्मी में ही मैंने बनवाई। और अगर ये बोतराई वाली सजिया है तो वहाँ की सड़क मजरे टोले में मंजूर हो गई है। और जो बिटिया है वो छोटी होगी, उसको पता नहीं, पिछली बार भी मैंने ही सड़क बनवाई थी, वहाँ की मिट्टी पुरम डलवाई थी। और जहाँ पर भी गांव में सड़कें बन रही हैं वो सब मेरे माध्यम से बन रही हैं। लोगों को, बच्चों को पता नहीं, तो लोग क्या कर रहे हैं आजकल, इसके ट्रेंड हो गया कि कोई ने सिखा दिया कि तुम खड़े हो जाओ ड्रेस पहन के और ऐसा ऐसा बोलने लग जाओ, खुद वीडियो बना के वायरल करते हैं, जो ठीक बात नहीं है। उनको ना नियम पता है ना कायदे पता है। भाई एक आदमी हर घर पे ले जाना सड़क मुश्किल है, खासतौर से जहाँ पर कछुआरे हैं, हमारे क्षेत्र बहुत हैं, वो 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर ऐसे रहते हैं सब लोग। हम लोग कोशिश करते हैं उनकी सुविधा हो, उनको भी अधिकार है, लेकिन सारे एक साथ नहीं हो पाते। अभी हमने मजरे टोले की 67 सड़कें मंजूर की, जिनके टेंडर अभी लगेंगे, बरसात के बाद होंगी वो भी। और अब मुख्य सड़कें तो सारी हो गई हमारी विधानसभा में, कोई बची नहीं। एक गांव टिकरिया है जहां बचा हुआ है, जिसका भी स्वीकृति हो गई है, उसका भी टेंडर अभी लगने वाला है। और बाकी 67 मजरे टोले की सड़कें मंजूर हो, उनके टेंडर लग जाएंगे अभी आने वाले समय में। मुझे नहीं लगता कि कोई भी, और मैंने तो खुले रूप से कहा है, जो भी लोग ये बात करते हैं वो सुन ले मेरी बात को ध्यान से। जिनको भी सड़क डालना है जनभागीदारी से डालेंगे, मैं सबकी मदद करूंगा। आप सब सारे लोग बैठे रहते कि सब आप ही बनाओ, जनभागीदारी भी करें, ट्रैक्टर लगाएं, मशीन के पैसे जो भी होंगे हम देंगे। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मशीन के पैसे जो भी लगेंगे वो हम कराएंगे और पूरी सड़कें डाल रहे हैं। मैंने तो पूरे भाषण में अपने कहा है कि जिस पंचायत का सरपंच सड़कें डालना चाहता वो बैठे सरपंच कुछ और नहीं डालेंगे। ऐसे 6-10-15 सरपंच और जो रह गए उनसे भी कहना चाहता वो भी डाल सड़क, लेकिन जन भागीदारी करें, ट्रैक्टर वो लगाएं, मशीन के पैसे हम देंगे, सारी सड़कें डाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामीण इलाके के ये हालात कोई पहली तस्वीर नहीं है, हालात बस से बदतर है, ग्रामीण परेशान है। सरकारें विकास के दावा करने में पीछे नहीं है, तस्वीरें बदलती हैं, वक्त लगता है, उम्मीद सपने पूरे करती है। हमें भी उम्मीद करेंगे कि नन्ही सपना का सपना जल्द होगा पूरा, आसान होगी डगर स्कूल की। आजम खान के साथ आफ्ताब खान, लकी DCN न्यूज। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। गोलोक धाम गुंजी में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। हम आपको बता दें, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे, विशेष रूप से दमोह सांसद राहुल सिंह, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया, हटा विधायक उमा देवी खटीक,
एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद थे। देखिए, गुंजी ग्राम के सभी जवान साथी और खासकर हमारे जी राम तिवारी जी, ये लोग निरंतर पूरे क्षेत्र में ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं और आज एक वृक्षारोपण का बड़ा आयोजन हुआ है, इसमें सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं और गुंजी ग्राम वैसे ही ऊर्जा के लिए और अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए पहचाना जाता है। मैं पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा मानना ये है कि संख्या ज़्यादा नहीं होना चाहिए वृक्षों की, संख्या भले कम हो पर वो जीवित रहे। ऐसा ना हो कि हमने 1000 पेड़ लगाए, 1500 पेड़ लगाया, पता चला उसमें 50 ही लगाए। मेरा सभी से आग्रह है कि 100 पेड़ हम कम से कम लगाएं और इस बात की चिंता करें कि प्रॉपर बाउंड्री हो जाए, वहाँ पर फेंसिंग हो जाए तो पूरे 100 के 100 पेड़ बच जाए। और जिस प्रकार से ऊर्जा के साथ ये नौजवान काम करते हैं, हम देखेंगे अगले वर्ष जब हम पिछले वर्ष हम लोगों ने रोड के तरफ लगाए थे कम संख्या थी पेड़ों की, इस वर्ष 100 लगाए तो आप अगले वर्ष देखेंगे कि सारे पेड़ हमको यहाँ जीवित मिलेंगे। तो पुनः शुभकामनाएं देता हूँ पूरे गुंजी और आसपास के आए लोगों के लिए सभी का। आज गोलकधाम गुंजी में बृहत वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें अनेक प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। दमोह से सांसद जी, हटा विधायक जी एवं रामकृष्ण कुशमरिया बाबा जी, दमोह कलेक्टर साहब एवं जिला पंचायत सीओ साहब एवं अन्य प्रतिनिधि एवं ग्राम गुंजी की समस्त ग्रामवासी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए एवं कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अंत में गोलोक धाम सेवा संस्थान के द्वारा सभी का आभार जताया गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन त्रिमूर्ति मंदिर हटा के 100 वर्ष पूर्ण होने पर एक सप्ताह से चल रहे धार्मिक अनुष्ठान का आज पूजन हवन के साथ समापन हुआ। मंदिर जी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु मंदिर पहुंचे, जहां संगीत में अभिषेक, शांति धारा पूजन हुआ। ब्रह्मचारी संजय भैया मरैना के मार्गदर्शन में आचार्य श्री विद्यासागर जी एवं नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की संगीत में पूजन में श्रद्धालु ने हिस्सेदारी दर्ज कराई। मंदिर जी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान का स्वर्ण कलश से अभिषेक किया गया। शताब्दी वर्ष पूर्ण होने पर भक्तों के द्वारा बधाई नृत्य के साथ बुंदेली लोक कलाओं पर आधारित नृत्य भी किए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सकल जन समाज की उपस्थिति देखी गई। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। ब्राह्मण समाज के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया। हटा से बड़ी संख्या में लोग दमोह पहुंचे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दमोह नगर पुलिस अधीक्षक हरिराम पांडे को ये ज्ञापन सौंपा गया है। कार्रवाई की मांग की गई। उनका कहना कि समाज के कुछ लोग लगातार कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे समाज के अध्यक्ष की छवि खराब हो रही है। क्या कहना है इनका, आइए सुनते हैं। ठीक है, हम जांच कर रहे हैं। तो हमारे नहीं कोई भी कार्रवाई होगी जांच करेंगे। सर्व ब्राह्मण समाज की धर्मशाला में कोई अधिकारी कर्मचारी आएगा नहीं। और हम लोग तो ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए धर्मशाला स्थापित किए हैं। तो एक दिन PI साहब वहाँ पे आ गए थे, जैसे हमारे अधिकारी में और हमारे समाज वर्ग विशेष से हैं तो हम लोग को सम्मानित करेंगे। आप पहुँचेंगे तो हम लोग आदरणीय है आप हम लोगों को। तो हम लोग जैसे अगर माला पहना दे तो उसमें सर कोई बुराई है क्या? अगर हम उनको कुर्सी पर बिठा लें कि हमारे PI साहब आए तो बुराई है क्या? तो इनमें एक उदंती फैलाई है उसमें PI साहब के विरोध में। तो PI बाढ़ पीड़ित क्षेत्र सर्रा के अंतर्गत मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने शिविर का आयोजन किया। शिविर का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का समाधान करना है और अब हम निरंतर 3-4 महीने तक अलग अलग जगह पर इन शिविर का आयोजन करते रहेंगे ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके
कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया कि लोगों की समस्या विस्थापन की समस्या है, मुआवजा राशि राजस्व की समस्या है, जमीन के कब्जे आदि की समस्या है, विकलांग पेंशन की समस्या है। जो भी लोग समस्याओं को उठाएंगे निराकरण शिविर के माध्यम से उनका कर दिया जाएगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार को दमोह कलेक्ट्रेट में आकर अपनी समस्या का समाधान भी लोग करा सकते हैं। इस अवसर पर मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी एवं दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। और सरकार इतनी देती है, मतलब इसीलिए हम उतनी दे पाते हैं। हाँ? तो क्या चाहिए आपको, क्या मदद चाहिए? तो हम तो कब दे देंगे आपको साइकिल। आप यदि सोमवार मंगलवार को कोई आ सकता है आपके यहाँ से तो दमोह उसी दिन दे देंगे। हाँ, दोनों को मिलेगी, लेकिन बैटरी वाली नहीं मिलेगी, सामान्य वाली मिल जाएगी। अभी हमारे पास वो है, हम दे देंगे। अच्छा, एक पूछ का निर्णय था माननीय मंत्री जी और कलेक्टर महोदय का। तो आज जो निराकरण आए हैं, मैं एक वन विभाग की हैसियत से, क्योंकि देखो वन विभाग एक ऐसा विभाग है जो रेगुलेट करता है, बहुत सी चीजें मना करता है। हो सकता है आप लोग सोचते होंगे कि ये प्रताप मना करते हैं हमको, लेकिन वो भी आपके हित में ही है कहीं ना कहीं। अब ये जो एरिया हम देख रहे हैं वो एक टाइगर रिजर्व के रूप में है, आपका सहयोग चाहिए इसमें। और जो समस्याएं हैं छोटी छोटी विस्थापन से, हम और कलेक्टर साहब बैठ के इसका हमें पूरा हम आपको आश्वासन देते हैं कि विधि संगत हम लोग निराकरण करेंगे और प्रयास करेंगे कि यहाँ की जनता को अधिक से अधिक लाभ हो। और जो इस क्षेत्र का जब विकास होगा, अगर टूरिज्म बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर आएंगे, तो ये क्षेत्र और आगे बढ़ेगा। ये हम ऐसा सोचते हैं और इसी दिशा में काम कर रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं माननीय मंत्री जी का, उन्होंने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया इस क्षेत्र की जनता के लिए। और जो आज आवेदन आए हैं, इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक का निराकरण हो सके। जो लोग नहीं पात्र हो पाएंगे या जो होगा उसमें हम लोग, हमारी भी कलम फंसती होगी तो हम लोग हो सकता नहीं कर पाएंगे। उनको किसी प्रकार की यदि समस्याएं हो तो हम उनका निराकरण मौके पे करने का प्रयास करें, और जो मौके पे नहीं हो सकती है उनको हम कागज उनके लेके जा रहे हैं और कई लोगों को हमने बुलवाया भी है। तो मेरा निवेदन ये आप सबसे है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये 3 दिन ऐसे रहते हैं जिसमें हम लोग सब आपको दमोह में मिलेंगे और पूरे दिन भर मिलते हैं, और मैं पूरे दिन भर लोगों से मिलता हूँ। तो आप इन तीनों दिनों में कभी भी आ सकते हैं अपनी समस्या को लेकर के। गुरु, शुक्र, शनि मैं नहीं मिलता हूँ, मैं फील्ड में रहता हूँ दौरे पे। इन 3 दिनों में आप आएंगे तो मैं नहीं मिलूंगा आपको। तो पहले 3 दिन जो भी समस्याएं आप लेकर के आएंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी समस्याओं का हम अधिक से अधिक समाधान करा सके। मैं यहाँ के हमारे अधिकारीगण, चाहे वन विभाग के हों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ वन विभाग के हमारे दोनों डीएफओ साहबान का, वन विभाग के हमारे सारे अधिकारी कर्मचारियों का, कि वो लगातार हमारे साथ बहुत सकारात्मक रूप से काम करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर, और अपने समूह के डीएफओ दोनों शामिल हुए, तो बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर लोगों की थी। वन विभाग से संबंधित समस्याएं भी थी, किसी का पेंशन प्रकरण की समस्या थी, किसी की राशन पर्ची की समस्या थी। जो आम समस्याएं होती हैं वो समस्याएं भी आई, और कुछ ऐसी समस्याएं भी आई जिनका निदान किया जाना आवश्यक है। विस्थापन वाली समस्या भी आई कि कई लोगों को अभी तक राशि नहीं मिल पाई है। तो इन सारी समस्याओं का निराकरण करने का काम इस शिविर में किया गया। और निश्चित रूप से बाढ़ जब आई थी, उस समय हम आए थे, तो उस समय सारे लोगों ने कहा था कि यहाँ शिविर लगना चाहिए। तो उसी के अंतर्गत कलेक्टर साहब को उस समय निर्देशित किया गया था कि शिविर लगाना चाहिए। तो उसी के अंतर्गत ये शिविर लगाए गए हैं, और इस प्रकार के शिविर आने वाले समय में 2-3 महीने के अंतर्गत यहाँ पर लगाते रहेंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई लोगों को समस्या ना हो। लगभग कितने आवेदन आए गए हैं? तेंदुलखेड़ा से मोहम्मद फिरोज खान की रिपोर्ट।
दमोह की माटी ने ऐसे अनेक प्रतिभाओं को जन्म दिया है जिससे न सिर्फ उनके माता पिता बल्कि अपने जिले और मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर सारे देश में नाम कमाया। उन्हीं प्रतिभाओं में शुमार हुआ है एक और नाम दमोह जबलपुर नाका के आदर्श पलंदी का, जिन्होंने अपनी कलाकृति से अपनी पहचान बनाने के साथ साथ अब वह दमोह की पहचान भी बन गए, वो भी देश भर के कलाकारों की कलाकृति के बीच अपनी कलाकृति को लेकर। दमोह जबलपुर नाका निवासी राकेश पलंदी के पुत्र हैं आदर्श पलंदी, युवा कलाकार जो कि कलाकृति बनाने में माहिर हैं। अब उनकी कलाकृति मुंबई की जहांगीर आर्ट गैलरी काला घोड़ा में रूमिनेशंस ऑफ इकोलॉजी एंड इनसाइट्स नामक सामूहिक प्रदर्शनी में शामिल की गई है। जहांगीर आर्ट गैलरी भारत की सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक कला दीर्घाओं में से एक है। यहाँ पर प्रदर्शनी लगाना हर कलाकार के लिए बड़े सम्मान और उपलब्धि की बात मानी जाती है। इसमें देश भर से 7 समकालीन कलाकार अपनी कलाकृतियों को लेकर शामिल हुए हैं। उन्हीं में हमारे दमोह के युवा होनहार कलाकार आदर्श पलंदी के अलावा 6 अन्य कलाकारों की कलाकृति शामिल की गई, जो कि प्रदर्शनी 19 से 25 अगस्त तक लगाई गई है। आदर्श पलंदी ने कहा कि यह अवसर उनके लिए बेहद ख़ास है और हमारे दमोह जिले के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण पल है। इम्तियाज़ चिश्ती, लकी DCN न्यूज़, दमोह। नमस्ते, मैं हूं आदर्श पलंदी, दमोह मध्य प्रदेश से एक विजुअल आर्टिस्ट प्रिंट मेकर। हम 7 आर्टिस्ट मिलकर एक आर्ट एग्जीबिशन डिस्प्ले करने जा रहे हैं जो कि 19 अगस्त से 25 अगस्त तक रहेगा जहांगीर आर्ट गैलरी ऑडिटोरियम हॉल काला घोड़ा मुंबई में, जिसका टाइटल है रूमिनेशंस ऑफ इकोलॉजी एंड इनसाइट्स। और हम सभी 7 आर्टिस्ट बहुत डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं और हमारा जो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है वो भी बहुत डाइवर्स है। पेंटिंग, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग, सिरेमिक्स, सभी मीडियम्स में हम प्रैक्टिस करते हैं और आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस हमारे एग्जीबिशन में मिलने वाला है। और हम सभी अलग अलग एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिसमें मैं सबसे छोटा, सबसे यंग आर्टिस्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस ग्रुप में। मेरी जो आर्ट प्रैक्टिस है वो बेसिकली प्रिंट मेकिंग के मीडियम एचिंग, सेरिग्राफी, जाइलोग्राफी, वुड एनग्रेविंग में रहती है, जिसको मैं एक्सप्लोर करता हूँ अपने आइडियाज़ के साथ। जैसे कि हम ट्रैवल करते हैं, अलग अलग स्पेसेस में जाते हैं, अलग अलग लोगों से, नए नए लोगों से, नए स्पेसेस से इंट्रोड्यूस होते हैं, तो वो स्पेसेस हमारे साथ, वो वातावरण हमारे साथ, उसकी एनर्जीज, उसका ऑरा हमारे साथ कैसे रिलेशन क्रिएट करता है, रिलेशन मेंटेन करता है और उस एनर्जीज को लेके हम अपनी जर्नी को कैसे आगे बढ़ाते हैं सभी को लेके। तो वही एक एग्जीबिशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे कि हम सभी 7 आर्टिस्ट अलग अलग डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट मीडियम्स में काम करते हुए 100 आर्टिस्ट मिलकर आप सभी को इनवाइट करते हैं हमारे एग्जीबिशन में कि आप आएँ और हम सभी आर्टिस्ट का डाइवर्स मीडियम में जो आर्ट प्रैक्टिस है उसको पर्सनली एक्सपीरियंस करें और उनको समझें, अपने लाइफ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप सभी आएँ। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। छात्रा सपना का सपना अधूरा, दिखाया मंत्री को आईना, पहले गुस्साए फिर पिघल गए मंत्री। बजरिया वार्ड नंबर 6 के लोग जी रहे हैं नारकीय जीवन, नगर पालिका नहीं दे रही है ध्यान। एक पेड़ मां के नाम वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ गोलोक धाम गुज्जी में। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।